आइंस्टीन का एक विचार है। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आप असफल हो जाएंगे, अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा विचार है आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन सही बात कह रहे हैं ना। वास्तव में हम जो सोचते हैं वही तो हम हो जाते हैं। अगर हमने असफलता के ऊपर ध्यान रखा हुआ है तो हम असफल हो जाएंगे, अगर हमारा ध्यान सफलता के ऊपर है तो हम सफल हो जाएंगे। मैं प्रवीण सर आज फिर आपके लिए लेके आया हूं थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में आज फिर दो लाइंस के बारे में बात करेंगे। लाइन क्या है? लाइन को सुनो। लाइन वही है कि अगर आपका ध्यान सफलता पर है तो आपको सफलता मिलेगी, अगर आपका ध्यान असफलता पर है तो आपको असफलता मिलेगी। बिल्कुल ध्यान का बड़ा महत्व है इस चीज के अंदर कि ध्यान किधर है, आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान किधर है। ध्यान बहुत बड़ी चीज है। जब तक आपका ध्यान सही जगह पे नहीं लगेगा तब तक आपका है। ध्यान ही तो सब कुछ है। तो अब हम बात करेंगे क्या ये बात सही है? बिल्कुल। लोग असफल तब होते हैं क्योंकि असफलता के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके दिमाग में असफलता ज्यादा है, सफलता कम। असफलता के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा है, सफलता के ऊपर ध्यान होना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे आइंस्टीन का एक विचार है। आइंस्टीन कहते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आप असफल हो जाएंगे, अगर आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आप सफल हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा विचार है आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन सही बात कह रहे हैं ना। वास्तव में हम जो सोचते हैं वही तो हम हो जाते हैं। अगर हमने असफलता के ऊपर ध्यान रखा हुआ है तो हम असफल हो जाएंगे, अगर हमारा ध्यान सफलता के ऊपर है तो हम सफल हो जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की स्टार्टिंग में ही नेगेटिविटी होती है। स्टार्टिंग में ही, अभी काम शुरू नहीं किया, पहले ही मुझसे ना हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे बहाने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप बहाने बना रहे हो ना, एक्सक्यूजेस बहाने देते जा रहे हो बार बार, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो मैं कह रहा हूँ बार बार हम आपको बार बार उसी बुक में से चीज़ें लेके आ रहे हैं। एक एक बुक, एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर इसीलिए काम करें कि आपके अवचेतन मन के अंदर ये बुक बैठ जाए। तो बुक में ये बात कही गई है। क्या कहा? ये कहा गया है कि अगर आपका ध्यान सफलता पर है तो आपको सफलता हाथ लगेगी, अगर आपका ध्यान असफलता पर है तो आपको असफलता हाथ लगेगी। अब आपने ध्यान रखना है कि कहाँ ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान सही जगह पे है तो सही, गलत जगह पे तो गलत। तो ये बात आइंस्टीन का विचार भी इसी बात से रिलेट करता है और मेरे हिसाब से भी यही बात ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि उनको और कुछ सोचा नहीं जाता उनसे। तो ध्यान जो है परफेक्ट तरीके से कहाँ लगाओ, इस चीज़ के ऊपर लगाओ कि हमने सफल होना है। छोटे छोटी चीज़ों को बदलो दिमाग के अंदर, आपके अंदर तक। जैसे ना कि कहते हैं ना कि बार बार आप बैठ के बस पुनरुक्ति बार बार रिपीट करो कि हमने सफल होना है, ना कि असफल। जबकि आपके अंदर से जब तक वो चीज़ें गायब नहीं होगी ना, कि जब तक तुम्हारे अंदर ये चल रहा है दिमाग के अंदर कि हम असफल होंगे, हम असफल, डर छाया हुआ है सफलता कि असफल होने का, तो आप असफल ही होगे। डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं। दिमाग के डर कैसे निकलेगा? डर को निकालने का बस एक ही तरीका कि बार बार उस काम को करते रहें। जब तक आप उस काम को करते रहेंगे, धीरे धीरे उस काम के अंदर आप क्या हो जाएंगे? परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर से डर भी निकलना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का ध्यान जिस चीज़ पे होता है उसको वही चीज़ मिल जाती है। तो आपका ध्यान किधर है? कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारा ध्यान किधर है। कई बार हम इतने सोए पड़े होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता कि हमारा ध्यान किधर है। हम जाने अनजाने हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई लोग दुखी हैं या कोई लोग परेशान हैं, उनका सीधा सा कारण ये है कि उनके कॉन्शियस माइंड से सारा खेल है। उनके कॉन्शियस माइंड के अंदर, उनके अवचेतन मन के अंदर वो नेगेटिविटी फैली पड़ी है। हर बात उनकी उनकी एक हैबिट हो चुकी है, एक आदत बन चुकी है उनको सोचने की ऐसी कि वो हमेशा सोचते ही नेगेटिव रहते हैं। उनके दिमाग में कभी पॉजिटिव बातें आती ही नहीं। तो पॉजिटिव बातें कैसे आएंगी? क्योंकि अवचेतन मन सोच नहीं पा रहा। इतनी बार उसकी आदत बना लिया आपने कि वो उसके अंदर से निकल ही नहीं देती चीज़। उसको निकालने का तरीका क्या है कि आपको अवेयर जागना पड़ेगा, आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। आप हेल्थी नहीं हैं, आपको पहले हेल्थी होना पड़ेगा। और हेल्थी बनने के लिए आपको बार बार काम करना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं ना, हम बार बार आपको बता रहे हैं, नई नई चीज़ें बता रहे हैं। वीडियोज़ हैं, देखो हमारे पास शॉर्ट्स वीडियोज़ बना रहे हैं, उसके ऊपर अलग अलग तरीके
चीज़ें, हर चीज़ को अपने अवचेतन मन के अंदर उतार लो, तो मैं लिख के देता हूँ, कहता गारंटी आपको मिलेगी, आपको गारंटेड सक्सेस मिलेगी। अब गारंटेड सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको अच्छे से सोचना भी तो पड़ेगा। सोच, ध्यान, कि आपका ध्यान किधर है, ध्यान किस चीज़ पे है, सफलता पर या असफलता पर। अगर आपका ध्यान सफलता पर है तो आप सफल हो जाएंगे, अगर आपका ध्यान असफलता पर है तो आप असफल हो जाएंगे। तो जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, बिल्कुल वही सारी बात वही कह रही। वैसे तो कोई भी बुक आप पढ़ो, चाहे आप किसी भी व्यक्ति को पढ़ो, शिव से लेके पतंजलि से लेके किसी भी व्यक्ति को, तो सब लोग यही बात कह रहे हैं कि आपका ध्यान किधर है। बड़े बड़े लोग ध्यान के ऊपर ध्यान, हर व्यक्ति ध्यान की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ध्यान ही सब कुछ है। एवरीथिंग इज द अवेयरनेस। अगर आपको अवेयर हो जाओगे, आप जाग जाओगे, हर चीज़ समझ जाओगे, तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप ध्यान किधर रख रहे हैं, आपका ध्यान किन चीज़ों के ऊपर है। ध्यान, अगर आपको कई बार नहीं पता लग रहा ध्यान किस, तो आप खाली बैठ के सोचिए, पेज पर लिखिए कि आपका ध्यान, अगर आपका ध्यान सही है, सफलता की तरफ है, सफलता मिलेगी। अगर आपका ध्यान असफलता की तरफ है, असफलता मिलेगी। अगर आपका ध्यान निराशा की तरफ है, निराशा मिलेगी। आप जो सोच रहे हैं ना वही मिलेगा। निराशा, दुख, सुख, समस्याएं, प्रॉब्लम, ये सब कुछ आपने खुद खरीदी है। खरीदी कैसे? आपने सोच के अपने अवचेतन मन को इतना ट्रेन कर लिया इन चीज़ों को सोचने के लिए कि आपको अच्छी चीज़ें दिमाग के अंदर आती नहीं। ज़्यादातर लोग हमेशा क्या सोचते जा रहे हैं? नेगेटिव सोच रहे हैं। क्यों इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं? क्योंकि ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, आपका दिमाग इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है, इतना ज़्यादा ट्रेंड कि कुछ और सोच ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही बात सोच रहा है बार बार। क्या? कि हम फेल हो जाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों सोच रहा है? क्योंकि अवचेतन मन की ट्रेनिंग है ना, सब कॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच चुकी है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तक तुम सब कॉन्शियस माइंड को ठीक ना करोगे, रीसेट नहीं करोगे, रीसेट करो, रीसेट अपने कॉन्शियस माइंड को रीसेट करो। रीसेट करने का तरीका क्या है? वो धीरे धीरे छोटे छोटे हम आपकी वीडियो बनाते जाएंगे, आप देखते जाओ, आप रीसेट होना शुरू हो जाओगे। धीरे अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी मूवीज़ देखो, अच्छे सॉन्ग सुनो, अच्छे लोगों के साथ रहो। या रीसेट होने के तरीके हैं, अपनी छोटी छोटी आदतों को क्या करो, रीसेट करो, बदलो। ये बदलने के तरीके हैं। तो वही बात कह रहा हूँ कि आपका ध्यान आपके कॉन्शियस माइंड से, जड़ से चीज़ें हल जानी चाहिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ओके, आज के लिए और बुक जरूर खरीदें। बुक कहाँ से मिलेगी? हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ से बुक खरीदें। यही बुक, कौन सी बुक? थिंक एंड ग्रो रिच। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी को बजा दें कि आपके पास जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। ओके, बाय, टाटा।